हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमबीएस बस्ती। सो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के बारे में, जो कि बस नेक्स्ट वीक है, संडे को 4th में। जो भी एस्पिरेंट्स इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी हालत में समझ सकती हूँ। उनके दिमाग में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होगी और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होगा कि हमें क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है, एग्ज़ाम के दिन भी, एग्ज़ाम के पहले भी। आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब तो सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है और बहुत ही स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको बताने वाली 5 पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है रिवाइज़। तो अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कोई भी नया सोर्स, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो इनफ है। अब कहीं से भी हमें नया कुछ भी एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आपको जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ करो। फिज़िक्स में जो भी आपने फॉर्मूला शीट्स बनाई है उसको रिवाइज़ करते रहो। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही रिवाइज़ कर सकते हो। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड है मिनी प्लान। अब 7 दिन बचे हैं, तो आप 7 दिन के अकॉर्डिंग आप मिनी प्लान बना लीजिए। अपने दिन को आप डिवाइड कर लीजिए इंटू 3 स्लॉट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग में आप कुछ भी रिवाइज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली समझ में आए। आफ्टरनून का टाइम रखिए आप एग्ज़ाम देने का, 2 से 5 में, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है। फिर शाम को आप रिवाइज़ करिए और सोने के पहले आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, उसको आप एनालाइज़ कर लीजिए। और डेली मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 हफ़्ते में 2-3 भी दे देंगे, तो भी बहुत है, इनफ। थर्ड है मॉक टेस्ट। आपको इस हफ्ते मॉक टेस्ट देना ही देना है एंड आप मेक श्योर करिए कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, आप उसको एग्ज़ाम कंडीशन में दीजिए। मतलब एग्ज़ाम के टाइम में 2 से 5 के टाइम में रखिए और आप स्टॉप वॉच लेके बैठिए या फिर क्लॉक लेके बैठिए और जितने भी आप क्वेश्चंस करें ना, उसी के अकॉर्डिंग देख के करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है? अगर मॉक टेस्ट में आपके लो स्कोर आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप देखिए कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। आपने देखिए आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं पेपर में। आपने क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ा कि क्या है, इनकरेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बिकॉज़ अगर आप ये नहीं ध्यान दोगे तो इसी से सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये आप अवॉइड करिए। बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है, दैट मीन्स एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। आप ज़्यादा क्वेश्चंस करने से बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है कि उसमें बहुत नेगेटिव में हो जाए। तो इससे है कि आप कम क्वेश्चंस करिए बट उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करिए कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते। देन फोर्थ, सेल्फ केयर। आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस हफ्ते आप घर का खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करिए। पानी पीते रहिए और एक प्रॉपर 6 से 7 घंटे की स्लीप लीजिए। बाहर का खाना क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से गर्मी आ रही है, तो आपको थोड़ा बाहर का अवॉइड करना है ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और एग्ज़ाम के टाइम आप बिल्कुल हेल्दी रहें। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट इज़ मेंटल स्टेटस। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कोई पैनिक नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत टाइम से प्रिपरेशन की है, तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे, सो हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बबलिंग करनी है, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। अगर हो भी जाती है तो भी पैनिक नहीं करना है, आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। वैसे तो कोशिश करिएगा कि बहुत आराम से फिल करिएगा। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे हफ्ते आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करिएगा और इसी पे फोकस करिएगा। बाकी यार बहुत अच्छे प्रिपरेशन की है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पेपर देना है, अच्छा होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डे के बारे में, कि आपको एग्ज़ाम देने के जस्ट पहले, 1 दिन पहले आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात, आपको क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी है एग्ज़ाम डे पे। आपको एडमिट कार्ड मिला होगा एनटीए की वेबसाइट से, आपको वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के 2 कॉपी एटलीस्ट आप रखिए। एक कलर्ड रख लीजिए, एक फ़ोटोकॉपी या फिर ऐसा ही रख लीजिए। इसलिए इन केस अगर आपसे एक मिसप्लेस हो जाए, तो आपके पास 1 कॉपी हो और आप पैनिक ना हो। तो 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड की रखनी है, 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखनी है
एंड एक पोस्टकार्ड साइज़ जो फ़ोटो होती है वो आपको पेस्ट करके पहले से लेके जानी है, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको पेस्ट करके पहले से एडमिट कार्ड में पेस्ट करके ही लेके जानी है। एंड एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको लेके जाना है पासपोर्ट, बट आप एक फ़ोटो नहीं, आप 2 फ़ोटो लेके जाइएगा, जस्ट इन केस इन वो मिसप्लेस हो गई या फिर कुछ भी गिर गई, कहीं कुछ भी हो सकता है। सो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। थर्ड, आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ। वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, अगर आप 18 प्लस है तो लाइसेंस भी हो सकता है, डीएल। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। आईडी प्रूफ का मतलब है जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर हो, फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए। तो जिसमें आपकी फ़ोटो रीसेंट हो, क्लियर हो, आप वो ही लेके जाइएगा। देन थर्ड, अगर आपको बॉटल लेके जानी है तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेके जाइएगा, इसके अलावा आप कोई बॉटल लेके मत जाइएगा। एंड आप 1-2 पेन रख सकते हैं, इन केस अगर आपको कुछ बाहर लिखना हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप पेन रखिए, क्योंकि वो पेन अंदर तो नहीं ले जाने को मिलेगा, बट आपको बाहर यूज़ आ सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है, एंड ये भी जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है, आप ये सारी चीज़ें एक रात प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि आपको सुबह हड़बड़ी ना हो। वैसे तो पेपर दिन में होता है, बट आप एक रात पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो सुबह के टाइम आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और सुबह आप जो भी रिवाइज़ करना है ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना है, बहुत हल्का थोड़ा-थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, जैसे फॉर्मूला शीट्स या फिर जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं बायो के, केमिस्ट्री के, किसी के भी, वही आपको रिवाइज़ करना है। और जो भी आपको ऐसी चीज़ें लग रही है कि आप भूल सकते हैं या फिर भूल रहे हैं, कोई फॉर्मूला हो गया या फिर कोई रिएक्शन हो गई, तो अब हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम डे के दिन पहनना क्या है। तो आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। शॉर्ट स्लीव्स की टी-शर्ट हो सकती है, कोई भी बहुत बड़ा प्रिंट नहीं होना चाहिए, छोटा प्रिंट चलेगा बट बहुत बड़ा प्रिंट नहीं होना चाहिए ओवरऑल टी-शर्ट पे। आप कुर्ती भी पहन सकते हैं, बट वो बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। एंड बहुत फिटेड जीन्स, ट्राउज़र्स आपको नहीं पहनने हैं, आप लूज़ ट्राउज़र, लोअर, जो भी आप घर में कपड़े पहनते हो ना नॉर्मल, आप वही कपड़े पहन के जाके एग्ज़ाम दीजिए। एंड आपको शूज़ नहीं पहनना है, बहुत हेवी सोल वाले सैंडल्स नहीं पहनने हैं, आपको नॉर्मल स्लीपर और नॉर्मल सैंडल पहननी है। कोई भी ज्वेलरी, कोई भी रिस्ट वॉच, मेटालिक आइटम्स कुछ भी नहीं लेके जाना है, नॉर्मल एकदम सिंपल आप जाइए एग्ज़ाम दी। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी, बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है। सो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल लाइट कलर के कपड़े, शॉर्ट स्लीव होने चाहिए, प्रिंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लूज़ ट्राउज़र एंड स्लीपर्स, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर की। कभी-कभी क्या होता है कि आपको सेम सिटी में ही सेंटर मिल जाता है, कभी-कभी क्या होता है कि आपको बाहर सेंटर मिल जाता है आउट ऑफ द सिटी। तो अगर आपको अपनी सिटी के बाहर सेंटर मिला है तो आप कोशिश ये करिए कि आप एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ सेंटर की लोकेशन देख लीजिए कि कितनी दूर है, क्या है, कैसी सिचुएशन है, जिससे आपका पेपर ना छूटने पाए, आप टाइमली पहुँच जाए वहाँ पे। एंड आपका सेम सिटी में है तो भी आप एक बार सेंटर विज़िट कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या स्टेटस है, कितनी दूर है, कितना टाइम लग रहा है आपको आने-जाने में। एंड गेट 1:30 बजे तक क्लोज़ हो जाता है, तो आप टाइमली पहुँच जाइएगा, एंट्री कर लीजिएगा। सो या आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत टाइम से, महीनों से, सालों से। सो दिस इज़ अ टाइम टू रिलैक्स, नॉट दैट मच, बट यू हैव टू रिलैक्स अ बिट, ताकि आप अच्छे से सोच पाएँ, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद आए। और पैनिक मत करना, याद आती है एग्ज़ाम में, हमारे साथ भी ऐसा होता है एमबीबीएस में कि हम बहुत पढ़ते हैं बट हमें लगता है हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं याद है, लेकिन जब हम पेपर लिखते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो पैनिक मत करना, आराम से पेपर करना। कुछ मिस्टेक हो गई है तो घबराना मत, इन्विजिलेटर से बात कर लेना और क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। और कोशिश करना कि टाइम डिवाइड कर लेना, केमिस्ट्री में इतना टाइम देना है, बायो में इतना टाइम देना है, फिज़िक्स में इतना टाइम देना है। और उसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया है तो परेशान मत होना, आप कर लोगे मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक सेक्शन करते हो, जैसे बायोलॉजी कर लिया, पहले तो सबसे पहले सभी बायो ही करते हैं, तो बायो आपने कर लिया तो आप वो जो भी आपको करेक्ट पता है आंसर्स कि इसके लिए मैं कंफर्म हूँ, तो आप उसको बबल कर लीजिएगा, वो आपका टाइम सेव करेगा। फिर केमिस्ट्री में आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, आप फिज़िक्स में ऐसे ही गो थ्रू हो लीजिए। फिर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये आता है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर जब आपको दोबारा टाइम मिले तब उस क्वेश्चन पे करिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को करते-करते ज़्यादा टाइम की वजह से आपके बाकी के जो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो छूट सकते हैं।
तो जो जितने भी सॉल्व वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, उससे बहुत थोड़ा टाइम मैनेज करके चलिएगा। आप सबसे पहले तो आप पेपर गो थ्रू कर लीजिएगा पूरा हो क्या क्या है। कोई कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एकदम वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पढ़ा इसका आंसर तो ये कन्फर्म है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे तीनों में, तो आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा और उनको बबल कर लीजिएगा। फिर से आप ऐसे ही तीनों सेक्शंस करिएगा। सो दैट्स ऑल। नो पैनिक, नो स्ट्रेस, जस्ट बी काम। आराम से करना है पेपर, ठीक है? चलो फिर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, टेंशन नहीं लेना। एंड मिलते हैं हम पेपर के बाद, देखते हैं पेपर कैसा आया था। सो गाइड्स, दैट्स इट। अब टेंशन नहीं लेना यार, अच्छे से हो जाएगा पेपर। और क्या ही बोलूँ अब। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द एस्पिरेंट्स गिविंग नीट एग्ज़ाम 2025। पता है यार, बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत टेंशन होगी, बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही होगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक बैरियर है, एक ये जिसको पार करने के बाद आप यहाँ पे होगे। दैट मीन्स इन अ मेडिकल कॉलेज। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।